Hello everyone, you are watching Physics Academy and I am Aruna Panda. Today I will discuss CBSE Class 12 Physics बोर्ड एग्जाम का जो आ रहा है इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जो होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके जाना है क्योंकि आज से लगभग आपके हाथ में 45 टू 50 डेज रह गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई किसी किसी भी कारण से नहीं किए हैं तो ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चंस इस साल आ सकता है याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 25 के लिए पहला जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। ये वीवीआई रह सकता है, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, देख के जरूर जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टार मार्क्स का। 2 नंबर जो क्वेश्चन मैंने डाला है यहां पर डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ एंड स्टेट गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन और गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट, ये भी 2 या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो डेफिनेटली इसको देख के जाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट और डायमेंशन है ये भी आपको करके जाना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार जो इंपॉर्टेंट रहेगा, यूज गॉसेस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ चार्ज शीट। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए, 2025 के स्टूडेंट के लिए। आप देख के जरूर जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज ले आया हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को देता है, तो आपको इसका इमेज ड्रॉ करके मतलब डायग्राम ड्रॉ करके इसका प्रूफ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसको भी मैंने स्टार मार्क्स दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, यूजिंग गॉसेस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो लास्ट तीनों में क्वेश्चन मैंने डाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि इस साल 2025 में इनके आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। तो हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये था पहला चैप्टर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा जो चैप्टर है हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, इनमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसका एक्सप्रेशन डेराइव करने को बोल सकता है। तो आप जरूर करके जाइएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला है यहां पर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विद एग्जांपल। ये 2 या 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल 2025 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं डबल स्टार दे रहा हूं। अच्छे से करके जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसका एग्जांपल। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होगा आपके लिए, तो इसको डेफिनेटली आपको अच्छे से करके जाना है। और नंबर 3 जो क्वेश्चन आ सकता है यहां से, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मतलब 2 प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो इंसर्ट किया जाए तो इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करके दिखाना है। ये स्टार मार्क्स क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको जरूर करके जाइएगा 2025 के लिए। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बिना भी देख के जाइएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दीजिए, क्वेश्चन बनेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ, ये जो पार्ट है इसको नहीं दिया गया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा के भी जो फॉर्मूला बनते हैं या फिर जो भी एक्सप्रेशन बनते हैं उसको भी देख के जाइएगा। अब आते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही होगा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस साल के लिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा, ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। ओम्स लॉ के जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ओम्स लॉ के ऊपर, 1-2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन सकता है, ओमिक नॉन ओमिक या फिर जो भी बन सकता है, आपको पता होगा, डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे, या फिर अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करके कौन कौन से क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ सकता है वो भी बना दूंगा वीडियो, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड सॉल्व सर्किट यूजिंग देम। ये 5 स्टार प्रॉब्लम है क्योंकि किरचॉफ लॉ में जो सर्किट में जो प्रॉब्लम आता है ये 2025 में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो देख के जरूर जाइएगा क्योंकि सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम कंफर्म्ड है यहां से। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन आई इक्वल टू एन क्यू वी ए।
ये जो करंट है ना कंडक्टर के लिए, इसका डेरिवेशन दे सकता है, ये भी स्टार मार्क्स क्वेश्चन है, ये जरूर देख के जाएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं चैप्टर 4 में, जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया है, व्हाई शुड द स्प्रिंग और सस्पेंशन ऑफ अ वायर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव लो टॉर्शनल कांस्टेंट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर देख के जाएगा, क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर या फिर जो जो भी पार्ट है, यहां से जो टाइप जो क्वेश्चन देते हैं, इसका अगर अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे तो यहां से दिक्कत आ सकता है, तो जरूर देख के जाइएगा यहां से। क्वेश्चन 2 जो बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कंफर्म्ड विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड बट नॉट इन द स्ट्रेट सोलेनॉइड, व्हाई। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख के जाएगा, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन ही बनेंगे, तो जरूर देख के जाइएगा यहां से। और डेफिनेटली यहां से एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर जो जो भी है मैं बाद में बोलूंगा यहां से, तो उसको जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बनेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी अच्छे से देख के जाएगा, यहां से क्वेश्चन बने हैं पिछले साल में, अगर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर 5 में चले जाते हैं। चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बात करें तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन दिया है मैंने, द परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है 0.9983, नेम द टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन द रिप्रेजेंट। दैट मींस यहां से अगर ये सारे क्वेश्चन को करना है तो आपको ये परमेबिलिटी, सस्टेबिलिटी या फिर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एग्जांपल है या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे जो मैंने अभी बताया। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का बन सकते हैं, तो जरूर देख के जाइएगा, ये पार्ट अच्छे से करके जाइएगा, यहां से 1 या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। पैरा, फेरो, डाया का एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जरूर देखना है। और एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज समथिंग 1.9 into 10⁻⁵, नेम द टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन द रिप्रेजेंट। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बार बार बोल रहा हूं मैं कि इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर करना है तो जरूर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल मैंने दिया है, नेम द टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये जो 3 दिए हैं, एक तो परमेबिलिटी को लेके, दूसरा ससेप्टिबिलिटी को लेके और तीसरा भी ससेप्टिबिलिटी को लेके, तो ये तीनों क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, क्योंकि ये इस साल के संभावना सबसे ज्यादा होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जानते हैं यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो डेफिनेटली डबल स्टार वाला क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अच्छे से करके जाना है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। लेंज लॉ और एप्लीकेशन 2025 के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फैराडे और लेंज में कोई भी एक आ सकता है, लेकिन लेंज को मैं इस साल प्रीफर कर रहा हूं, तो देख के जरूर जाइएगा। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सोलेनॉइड। 2 सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, डेफिनेटली करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड, डेफिनेटली ये दोनों चीज बार बार मैं बोल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो दोनों को देखते जाइएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों में एक क्वेश्चन का आने की संभावना ज्यादा है और 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। अगर एसी जनरेटर का बात करें तो ये 5 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये दे दिया तो 5 मार्क के क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकता है। तो यहां 2025 के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन तो आप पकड़ के चलिए, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब एसी करंट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है मैंने, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो ये दोनों क्वेश्चन को देख के जाएगा, यहां से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी 2-3 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं दिया हूं, इसी कारण में सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया है। इसके बाद इस चैप्टर में और 2 क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन 4 में द पावर फैक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सप्लेन द पावर फैक्टर इन इट्स सिग्निफिकेंस इन एसी सर्किट। तो डेफिनेटली ये 4 क्वेश्चन अगर आप देख के जाइएगा एसी सर्किट में से, तो आपको जरूर एक ना एक तो डेफिनेटली कंफर्मली मिल जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या पूछ सकते हैं यहां से, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डेफिनेटली 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहां से।
मैक्सवेल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो यहां पर ये भी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सवेल इक्वेशन और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछे तो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट इन द स्पेस, ये देख के जाइएगा। और यहां से एक बात बताना चाहूंगा, 2025 के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखिएगा, जो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो, ये सारे जो वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसका किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएगा। ये मैंने बताया है कि कैसे याद रखना है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। रे ऑप्टिक्स बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही डरावना चैप्टर होता है, बोलते हैं सर ये बहुत ही डर लगता है। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन जो होता है, इसको अच्छे से देख के जाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जो यहां पर डाला है लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत चांसेस हैं इस साल, बहुत चांसेस हैं 2025 में लेंस मेकर फॉर्मूला से। नंबर 3 में डाला है फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद एग्जांपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसका जो एग्जांपल होता है, जो भी केस में ये टीआईआर का फॉर्मूला, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो भी केस में टीआईआर जो देखा जाता है उसका एग्जांपल आपको हमेशा करके जाना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए आपको देखे जाना है। एंड डेफिनेटली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसमें से कोई एक जरूर आएगा, कंफर्मली मैं बता रहा हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से यहां से कंफर्म क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 के लिए, गारंटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब रे ऑप्टिक के बाद वेव ऑप्टिक्स आता है। डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएस, अब हम इसको शॉर्ट में वाईडीएस बोलेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो आपका कंडीशन सिर्फ लिख देना है, और एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन की बात करें तो आ सकता है, तो डेफिनेटली ये भी देख के जाना है। और उसके बाद और एक दूंगा, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसका विद कैलकुलेशन सेंट्रल मैक्सिमा के सिंगल स्लिट में भी आ सकता है, या फिर यंग डबल स्लिट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे। मैं ज्यादा न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक अलग वीडियो बनवाऊंगा, कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से इक्वेशन को यूज करके ये न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, चैप्टर 11 डुअल नेचर मैटर, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जो चैप्टर होते हैं, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आता है। तो डेफिनेटली पहले डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल का एक्सप्रेशन जरूर देख के जाइएगा, स्टार मार्क्स होगा 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जरूर इंपॉर्टेंट है। यहां मैं 4 डेफिनेशन की बात करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर 2 वर्क फंक्शन, नंबर 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल, नंबर 4 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 4 डेफिनेशन में एक जरूर आएगा और 1 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा, तो आपको ये 4 डेफिनेशन हमेशा देख के रखना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और एक चीज बता दूं, यहां का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा ये चैप्टर में से। नंबर 3 क्वेश्चन जो बनते हैं यहां से क्या दिखेगा, ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने अभी बताया। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहां से बहुत बार पिछले दिनों में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे यहां से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं, या फिर वॉक फंक्शन रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 एंड वॉक फंक्शन फाई 0। तो ये दोनों रिलेटेड जो न्यूमेरिकल, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, 3 से 4 न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा करना है, क्योंकि देखिए तो थोड़ा तो घुमा फिरा के क्वेश्चन तो बनेगा ही, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन तो नहीं बने वाला, तो इसलिए मैंने बताया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वॉक फंक्शन रिलेटेड जो फॉर्मूला होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आपको देख के जाना है। और डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर न्यूमेरिकल है, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ लेके। तो ये सारे जो न्यूमेरिकल है, जैसे मान लिए कोई अल्फा रे की बात कर लिए, या फिर ऐसे कुछ रेशियो दे दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, ये सब सारे निकालने को बोलते हैं, या फिर वेवलेंथ किसका ज्यादा है, इसको निकालने को बोलते हैं। तो जरूर देख के जाइएगा कि लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, लैम्डा इक्वल टू डेफिनेटली h/√2m के, इस फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, लैम्डा इक्वल टू h/√2m के। तो ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो ये कहां से आया, डी ब्रुगली वेवलेंथ से ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता ही होगा, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख के जाना है। चैप्टर 12 की बारी, एटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड एटम की बात करें, रदरफोर्ड ना आए तो हो नहीं सकता।
तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड का जो तीन उसका जो पॉइंट दिया था, मेन पॉइंट दिया था, और उसका कंक्लूजन किसने बताया था, और उसका लिमिटेशन भी क्या है, ये सारे चीज 2-3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जरूर देख के जाइएगा रदरफोर्ड का मॉडल। उसके बाद जो बोर रेडियस है ना, बोर मॉडल, उसमें बोर रेडियस कैलकुलेशन करना nth ऑर्बिट के लिए, तो आर डेफिनेटली आर एन का वैल्यू निकालने को बोलेगा, आसानी से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, अगर एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली ये आपको आसानी से आप लिख पाओगे। तो ये बोर मॉडल में रेडियस का कैलकुलेशन करना और रेडियस से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए पहले बता दूं, बोर एटम मॉडल जो बना था सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बना था। तो यहां से सारे चीज जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, तो एक तो हो गया रेडियस, दो हो गया वेलोसिटी, तीन हो गया एनर्जी, चार हो गया डेफिनेटली वो जो रीडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेशन करते हैं, ये सारे चीज आपको देख के जाना है। उसमें से ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बोलूं तो रेडियस और एनर्जी, ये दोनों चीज आपको इस साल के लिए 2025 के लिए कंफर्मली देख के जाना है। अब स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मान लीजिए लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैसेंज सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फार्ड सीरीज, जो 5 सीरीज होते हैं, तो उसका के अल्फा अल्फा बीटा गामा या फिर पहला सेकेंड और थर्ड लाइन जो होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे। मान लीजिए ये जो ड्रॉप हो रहा है, एक जो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, मान लीजिए 6 से 2 तक आया, सभी आके एक लेवल पे मिल गए, मतलब ग्राउंड सेट पे मिल गए, तो वो क्या है, वो लाइमन सीरीज है। इस तरह के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिलेटेड जो सीरीज होते हैं, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कंफर्म देख के जाइएगा, इस साल यहां से जरूर 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब न्यूमेरिकल की बात करें तो इस क्वेश्चन में एटम में wavelength of emitted photon during the transmission of electron between two energy level of hydrogen atom, जो एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल में अगर ड्रॉप करे या फिर जंप करे एब्जॉर्ब करके एनर्जी, तो उसमें जो वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन होता है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने को दे सकता है यहां से। तो डेफिनेटली इस तरह के न्यूमेरिकल इस साल 2025 के लिए मैंने अभी बताया कि यहां से कंफर्म बन सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 13 की न्यूक्लियई के बारे में। तो देखिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे डेरिवेशन जरूर करके जाइएगा, आइदर बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू, ये दोनों में एक न्यूमेरिकल संभावना ज्यादा हो गया। बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू दोनों डिफरेंट थिंग है, एक स्टार्टिंग से निकाला जाता है, दूसरा एंडिंग से निकाला जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू, और मास डिफेक्ट का डेफिनेशन या फिर वहां से कैलकुलेशन करने को दे सकता है। एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूक्लियर फिशन और फिशन के जो एक्सप्लेनेशन है या फिर एग्जांपल्स है वो देख के जाएगा। और यहां से जो ग्राफ बनते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ, तो ये जरूर देख के जाएगा। ग्राफ से क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं और इस साल भी आ सकता है। आप बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो 2-3 मार्क का क्वेश्चन मैंने यहां पर थोड़ा बहुत डाल दिया है, उसके बाद भी वीडियो आएगा तो चैप्टर में ये टोटल चैप्टर का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने। तो देखिए 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनेंगे, पहले तो बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है डिफाइन वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका एक्सप्रेशन, और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मैंने बोल दिया है अभी ऑलरेडी, इसको बहुत आसानी से करके जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ अ मेजरिंग ईएमएफ, ईएमएफ मेजर करने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बनता है पोटेंशियोमीटर में। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ, ऑप्टिक्स में बनते हैं। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर इंटरफेरेंस, ये भी वेव ऑप्टिक्स का नोट है, क्वेश्चन है। स्टेट एंड डिराइव ओहम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करके करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ओहम्स लॉ को डिराइव करने के बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बनेगा। और डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, क्लास 12 चैप्टर 11 डेफिनेटली। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ड्रॉ द फुल वेव रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर में जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप कर लिए, ये सारे चीज कर लिए, तो एक बार आप रिवीजन कर लो, जो जो भी आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, जो जो भी है, अगर चैप्टर में कुछ छूट गया है तो डेफिनेटली रिवीजन करो। ये 45-50 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लाइफ चेंजिंग डेज है। इसका एक पल भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय मत करना, हर एक पल को यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से कर पाइए। अगर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन वीडियो में बनवा दूंगा, ठीक है। दिखाई देते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।